हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 2D और 3D के बारे में जानेंगे। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन, हिंदी में द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब है जिसे मापने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए दो पैमाना लिया गया हो, तो उसे हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो इसे केवल दो तरफ से मापा जा सकता है। जैसे में अगर हम आयत का क्षेत्रफल लेते हैं तो ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई जो है ये दोनों को हम मिला करके द्विविमीय कहते हैं। ये दो बीमा हो गया, दो पैमाना हो गया। लंबाई और चौड़ाई रहेगा तभी आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2D आकृति जो है, 2D आकृति केवल क्षेत्रफल और परिमाप के लिए उपयोग में लाया जाता है, गणना के लिए। और इसे हम इस तरह से देखेंगे कि वैसी आकृति जिसमें मोटाई नहीं होता हो या ऊंचाई या गहराई नहीं होता है। जैसे में ये त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है और वृत्त है। ये सपाट डिजाइन है जिसके पूर्ण भाग दिखाई देते हैं। अब हम 3D के बारे में जानेंगे, जिसे 3 डायमेंशन शेप्स और हिंदी में त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। त्रिविमीय का मतलब है तीन पैमाना वाला आकृति। तीन पैमाना वाला आकृति जैसे कि एक कागज़ का पन्ना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो है, लेकिन इसका मोटाई नहीं है। तो जब हम इस पन्ने से एक बॉक्स बना देते हैं, जैसे में हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, तो ये जब बॉक्स बना देते हैं तो उसमें एक अतिरिक्त जो है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है और इसमें एक अतिरिक्त जुड़ जाता है, वो होता है ऊंचाई। तो ये तीसरा जो पैमाना है मापने का, तो इसको मिला करके हम तीन पैमाना वाला बना लेते हैं आकृति। तो इसी को हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई या गहराई भी जुड़ जाता है या मोटाई जुड़ जाता है, तो ऐसे आकृति को हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ये जो है, आप किसी भी वस्तु को जब किसी सतह पर रखते हैं तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उसका पूर्ण भाग दिखाई नहीं देगा, उसके कुछ ही सतह दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे ये घन है, एक बॉक्स बना हुआ है घन के आकार में, तो यहाँ पे 1, 2 और 1, 3 सतह ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें तो 6 सतह होते हैं घन में कुल, तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 3D आकृति है। तो ऐसे में बहुत सारे आकृति हैं, वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जैसे में यहाँ पे घन का आकृति है, घनाभ का आकृति है, तो ये भी जो है आपको 3D है। इसका भी 3 ही भाग दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी तरह से 6 भाग नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ये शंकु है और ये बेलन है और ये गोला है। तो ऐसी आकृतियाँ जिसकी 3 विमाएँ हों, 3 पैमाना हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और वो पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, उसकी सतहें जो है छिप जाती है, तो ऐसी आकृति को हम 3D आकृति कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन और यहाँ पे गोला का आकृति है। तो ये सभी आकृतियाँ जो हैं उसके कुछ भाग छिप जा रहे हैं
और यहाँ पे 2D में देखते हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सभी आकृतियाँ जो हैं ये पूरी तरह से दिखाई देती हैं। पूर्ण भाग दिखाई देता है, इसमें पूर्ण भाग नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखता है। 3D में पूर्ण भाग नहीं दिखता है और 2D में पूर्ण भाग दिखाई देता है और ये सपाट डिजाइन होता है। ठीक है, ये फ्लैट होता है, किसी भी सतह पे जो है ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, और ये किसी भी सतह पे जो है उठा हुआ रहेगा ऊपर की ओर, जो इसका ऊंचाई होता है या गहराई होता है तो उठा हुआ रहेगा या फिर धंसा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं 3D शेप्स का और 2D शेप्स का।